हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। क्लास फिफ्थ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड पर मैंने ये अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक आज चूज किया है। तो देखो बच्चों, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन का पहले हम मीनिंग समझेंगे, उसके बाद हम इसका पॉइंट जो है वो क्लियर करेंगे। नेहा सैनी, आपको डाउट था अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन में, तो चलिए आप रेडी हो जाइए नोटबुक लेकर और मेन पॉइंट्स जो हैं उनको नोट कीजिए। ओके, तो देखिए अप्रोक्सीमेशन का मतलब जो हमारा हिंदी में वर्ड मीनिंग होता है वो हम कह सकते हैं अनुमान लगाना। जैसे कि अगर हम अभी बजे हैं, मान लो 10 बजने में 5 मिनट बचे हैं, तो हम अमूमन कह देते हैं कि 10 बजने वाले हैं, है ना। ठीक इसी तरह सिंप्लीफिकेशन भी होता है। सिंप्लीफिकेशन में हम यूज करते हैं बोर्ड मास। तो पहले हम अपना टॉपिक क्लियर करेंगे, वो करेंगे राउंड ऑफ का। ठीक है, तो राउंड ऑफ यानी अप्रोक्सीमेशन आपने पहले की क्लासेस में यानी थर्ड में फोर्थ में पढ़ा है। राउंड ऑफ एक टॉपिक होता है, जैसे नियरेस्ट भी जिसे बोलते हैं, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, इस तरह से। तो वो अप्रोक्स होता है, हमें कुछ डिजिट्स दी जाती हैं, वो हमें ये देखना है किसके सबसे ज्यादा नियर है, नजदीक है, पास है। जैसे कि एक नंबर है हमारे पास 27। ठीक है, 27 की अगर हम जीरो वैल्यू देखें तो ये 20 और 30 के बीच में आता है ना। 20 और 30 के बीच में ये कहीं आता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमेशा 5 को पकड़ के रखेंगे। इट मीन्स 20 और 30 के बीच में जो 5 वाला नंबर है, यानी कि 25, उसे हम बीच में हाईलाइट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हम इसको हाईलाइट करेंगे 25 को, तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो इधर वाले नंबर होंगे 25 भी इसी में इंक्लूड है, और इसके इधर वाले जो नंबर होंगे वो नियरेस्ट होंगे 30 के, और इसके इधर वाले जो नंबर होंगे वो नियरेस्ट होंगे 20 के। जैसे कि एक नंबर हमारे पास है 27, तो 27 यहाँ पर आएगा, है ना। तो अब देखो ये 30 के पास है या 20 के पास है, तो ऑब्वियसली ये 30 के पास है ना। अब अगर मान लो मैं आपसे कहूँ 23 नंबर मुझे बताइए किसके नियरेस्ट है, तो आप 23 को यहाँ लिखोगे, 20, 21, 22, 23 यहाँ लिखोगे। अब देखो ये 20 के पास है या 30 के पास है ना। तो ये 20 के पास है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी नंबर का कंपैरिजन करेंगे, नियरेस्ट निकालेंगे, तो हम उसके बीच का नंबर पकड़ लेंगे, यानी 5 वाला। उसके आगे 5 और उससे आगे वाला नंबर जो भी होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट नंबर के नियरेस्ट, और उससे पीछे वाला जो नंबर होगा वो, यानी 5 से कम वाला नंबर होगा वो इसके नियरेस्ट, पीछे वाले नंबर के नियरेस्ट, और 5 और उससे बड़े नंबर वो होंगे आगे वाले के नियरेस्ट। ठीक है, आई होप ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया होगा। तो चलो अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगर मान लो ये तो हमारा था नियरेस्ट 10, अगर हमें नियरेस्ट 100 निकालना है तो हम कैसे करेंगे। नियरेस्ट 100 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हम लिखेंगे यहाँ पर नियरेस्ट 100। चलिए हम 100 का कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हो गया 148, और एक और नंबर हम ले लेंगे 175। ठीक है, ये दो नंबर हमने ले लिए, या हम यहाँ पर ले लेते हैं 475। चलिए अब इसे हम कैसे करेंगे, 148 को हम लेंगे पहले। तो 148 जो है इसका, ये किसके बीच में होगा, 100, यानी ये नंबर लेंगे हम, ये वाला 100 का। और दूसरा ये होता है, खत्म कहाँ होगा ये 200, इसके जीरो नंबर 100 से शुरू होंगे, 200 पे खत्म होंगे। ठीक है, अब देखिए हम लाइन लगा लेते हैं। अब इसके बीच का नंबर मैंने कहा था ना 5 वाला पकड़ो, यानी इन दोनों के बीच में क्या आएगा 150। क्लियर है, तो 50 150 आएगा, तो 148 की लोकेशन देखो बच्चों, यहाँ पे है 148 की जगह पे, यहाँ पर है। इट मीन्स इट इज लेसर देन 150, ये 150 से स्मॉलर है, इसलिए ये नियरेस्ट होगा 100 के। ये किसके नियरेस्ट है, 100 के नियरेस्ट है। क्यों नियरेस्ट है, क्योंकि ये 150 से कम है। ओके, अब ऐसे ही हम 475 को भी यहाँ पर दिखाएंगे, तो थोड़ा सा हम स्पेस बना लेते हैं ताकि हम इसे यहाँ पर प्रूव कर सके। तो चलिए इसे हम क्लीन कर देंगे, और अब हम 475 को यहाँ पर शो करेंगे कि वो किसके नियरेस्ट है। तो इतने आप सोच के रखो,
आपके हिसाब से क्या आएगा? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। 475 मेरे निकालने से पहले आपका क्या आंसर आया था? चलिए अब लेते हैं हम 475 को। तो ये देखो 475 कहाँ से स्टार्ट है? 400 से। तो इसका मतलब क्या है कि ये 400 से तो शुरू है लेकिन खत्म कहाँ पे होगा? 500 पे। 400 वाली लाइन के बाद नियरेस्ट जो राउंड फिगर होता है या कहीं हम ज़ीरोज़ नंबर होता है वो क्या होता है? 500। तो 400 से स्टार्ट होके ये कहीं 500 के बीच में ये 475 आता है ना? अब हम बीच का नंबर पकड़ेंगे यानी 450 हमने पकड़ लिया। अब हम देखेंगे 475 इधर आएगा या इधर आएगा? तो ऑब्वियसली इधर आएगा, यहाँ कहीं आएगा। तो अब मुझे देख के बताइए क्या ये 500 के पास है ये वाला नंबर या 400 के पास है? चलिए सोच के बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। इट इज द नियरेस्ट 500। तो 475 किसके नियरेस्ट होगा? 500 के। तो इस तरह से हम नियरेस्ट निकालते हैं कि कोई नंबर किसके नियरेस्ट होगा। ठीक है। इसका हम यूज करते हैं अप्रोक्स, अनुमान लगाने में, जिसमें फिक्स नहीं होता है पर वो नियरेस्ट होता है। आगे चलते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए एक पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी इसका दूसरा मेथड। देखो ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया था। अगर मैं इसकी आपको ट्रिक बताऊं, है ना, एक ट्रिक भी तो होती है ना जिससे हम स्मार्ट पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि नियरेस्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, 1000, जो भी नंबर हो बिगर से बिगर वो आप चुटकियों में हल कर सकते हो। चलो देखते हैं कैसे। मान लो हमारे पास एक नंबर, मैं छोटे से स्टार्ट करती हूँ, 78 है और हमें क्या निकालना है? इसका नियरेस्ट 10 निकालना है। तो नियरेस्ट 10 निकालने के लिए हम टेंस वाले नंबर को डिनोट कर लेंगे। ये हमारा टेंस वाला नंबर है, ये वंस का नंबर है, ये टेंस का है। अब टेंस के नंबर के साथ में यहाँ पर देखो, ये वाला नंबर हमेशा देखना, जो हमने नियरेस्ट 10 निकालना है तो 10 का नंबर हाईलाइट कर लो। उसके साथ वाला नंबर देखो, ये वाला नंबर देखो 5 से कम है, ज्यादा है? ज्यादा है। ज्यादा है तो हमें आगे जाना है, आगे जाना है यानी 78 की लाइन 80 पे खत्म होती है, तो ये नियरेस्ट 80 होगा। चलो इसी का अब दूसरा कंपैरिजन दिखाती हूँ मैं। मान लो हमारे पास होता है 54। ठीक है। अब 54 का हमने नियरेस्ट 10 बताना है। नियरेस्ट 10 बताने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले टेंस वाले नंबर को हाईलाइट करेंगे। ये वंस का है, ये टेंस का है, नियरेस्ट टेंस हमें बताना है। अब हाईलाइट कर दिया। सेकंड पॉइंट होगा इसके साथ वाला नंबर, देखो ये क्या है? 4। इसका कंपैरिजन करो हमेशा 5 से। क्या ये 5 से कम है या ज्यादा है? तो ऑब्वियसली ये 5 से कम है। 5 से कम है तो ये हमारी 50 वाली लाइन ही रहेगी, यानी ये 50 के नियरेस्ट रहेगा। और अगर मान लो ये 57 होता तो 5 में एक नंबर बढ़ा के, क्योंकि 50 की ये 50 की लाइन 60 पे खत्म होती है तो हम इसको नियरेस्ट 60 कर देते। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलो नियरेस्ट 10 हो गया, नियरेस्ट 100 भी करके दिखा देते हैं आपको। चलो हम लिखते हैं यहाँ पे 337 और एक और नंबर ले लेंगे हम 768। ठीक है। दोनों नंबर हमने न्यू लिए हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है। चलो कैसे करेंगे इसको अभी मैं आपको बताती हूँ। चुटकियों में आप इसको हल कर सकते हो। हमें क्या निकालना है? सबसे पहले ये देखो नियरेस्ट 100 निकालना है, तो हम 100 के नंबर को हाईलाइट कर लेंगे, इसमें भी और इसमें भी। हो गया। अब उसके बगल वाला नंबर यानी कि ये वाला नंबर देखो, ये 5 से कम है या ज्यादा है? तो ये कम है, ये 5 से कम है और ये 5 से ज्यादा है। ये ग्रेटर देन 5 है और ये लेसर देन 5 है। ठीक है। तो अगर ये 5 से कम है तो क्या होगा? 5 से कम है तो हम इसे एज इट इज लिख देंगे, यानी 300, क्योंकि 300 से लाइन शुरू होती है, 400 पे खत्म होती है नियरेस्ट 100 की। अच्छा जी इस पे चलते हैं। ये हमारा क्या है? 68, यानी ये नंबर 100 के नंबर के साथ वाला जो नंबर है वो 5 से ग्रेटर है। ग्रेटर है तो हमें आगे जाना है। आगे जाना है मीन्स 700 की के बाद क्या आता है? 800 आता है। तो ये नंबर किसके नियरेस्ट हो गया फ्रेंड्स? 300 के। और ये नंबर किसके नियरेस्ट हो गया? 800 के। जो मेथड आपको सूट करता है आप वो मेथड चूज कर सकते हो। दोनों ही मेथड सही है। ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना आप कौन सा मेथड ज्यादा प्रेफर करते हो। और हाँ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आपको मेथड नंबर 1 पसंद आया या मेथड नंबर 2 आया। ठीक है। चलिए अब हम अपने दूसरे टॉपिक पर आते हैं। तो दूसरा हमारा टॉपिक जो है वो है हमारा बोर्ड मास यानी सिंप्लीफिकेशन का। तो इसको कैसे करेंगे? थोड़ा टिपिकल है बट आपके लिए इजी बनाते हैं, अभी देखते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, दूसरा टॉपिक लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन, यानी हमारी बोर्ड मास की कहानी। तो बोर्ड मास के लिए देखो, मैंने इसकी फुल फॉर्म लिख दी है बोर्ड मास की। यहाँ पर देखो, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले तो बच्चों इसको टेबल की तरह आप रट लेना, ठीक है। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, सिंपल सा है। बोर्ड मास, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। अच्छा, अब इनको सीक्वेंस में लिखने का मतलब क्या है, हमने इनको नंबर वाइज क्यों लिखा है, तो चलिए मैं आपको ये चीज समझाती हूँ। देखो, हमें ब्रैकेट्स मिलते हैं, हमें अगर मान लो कोई डिजिट मिलते हैं यहाँ पर, और हमें उसमें करना है कितनी भी बड़ी डिजिट हो ये, तो हमें पता है इसमें मल्टीप्लाई करना है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे पास ये नंबर आ जाता है 437 डिवाइड बाय 9, इसमें हमें पता है डिवाइड करना है और हम डिवाइड कर देंगे। अगर मान लो हमारे पास कोई और नंबर हो -237, इसे सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये भी हम इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन का साइन दिख रहा है। क्या हो अगर ये सारे साइन एक साथ आ जाए, है ना। अगर ये सारे साइन एक साथ आ जाते हैं तो बच्चे साइन देख के ही घबरा जाते हैं और सोचते हैं कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करें। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या बनाया गया है, बोर्ड मास। जो होता तो फोर्थ फिफ्थ में स्टार्ट है, लेकिन जाता है हमेशा जब तक आप मैथ पढ़ते हो। तो अगर क्यों ना हम इस टॉपिक को अभी से क्लियर कर लें, ठीक है। तो चलिए मैं एक आपको इक्वेशन लिख के बताती हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे हम उसे सोल्व करेंगे। तो लिखते हैं हम यहाँ पर 12। इसको मैं थोड़ा और इधर मूव कर देती हूँ ताकि इनफ स्पेस हमारे पास रहे। अट्रैक्टिव पेन लेती हूँ तो आपको दिखने में भी अच्छा लगे ताकि। तो ये हमारा क्वेश्चन है, मान लो 12 प्लस 6 और डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, डिवाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो फ्रेंड्स, इसको ध्यान से, हमारे पास इसमें प्लस भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है। अब हम करें तो क्या करें, है ना, पहले प्लस करें या डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें। तो इसने तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। तो चलिए अब हम चलते हैं बोर्ड मास की कहानी के पास। तो बोर्ड मास ने हमें क्या सिखाया है कि ये सीक्वेंस हमें यूज करना है। तो पहले हम देखेंगे ब्रैकेट, तो हमारे क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है तो हमें ब्रैकेट वाला स्किप कर देना है। फिर हम आएंगे ओ पे। अब ऑफ भी हमारे यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो ऑफ को भी हम कैंसिल कर देंगे। हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, डिवाइड से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जहां पे डिवाइड लिखा है उन दोनों नंबर का हम क्या कर देंगे, डिवीजन कर देंगे। तो इन दोनों का डिवीजन करके हमें क्या मिला फ्रेंड्स, 2 मिला। इनका तो डिवीजन करके हमने यहाँ 2 लिख दिया। अब बाकी नंबर का क्या होगा, उनको हम साइन के साथ नीचे अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर ले आएंगे। ये देखो, हो गया। अब डिवाइड हमारा हो गया है। अब हमें क्या लेना है, अगर हमारे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई है तो हमें क्या सोल्व करना है, मल्टीप्लीकेशन। तो देखो, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई भी मिला है ना। तो क्या लिखेंगे, 12 प्लस में 2 2 जा 4, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, डिवाइड। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई। थर्ड स्टेप में अब हम क्या करेंगे, बचाई प्लस है, और वैसे भी रूल के अकॉर्डिंग एडिशन करना होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एडिशन। तो क्या आया हमारे पास, 16। तो 16 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स, मैं आपकी मिस्टेक बताती हूँ, अगर आप इसको करते बोर्ड मास पढ़ने से पहले तो आप कैसे करते। चलिए मैं आपकी मिस्टेक बता देती हूँ पहले, फिर मैंने अपना मेथड बता दिया है जो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग होता है और जो कि करेक्ट मेथड है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन ही बोर्ड मास है फ्रेंड्स। अगर सिंप्लीफिकेशन लिखा है तो बोर्ड मास यूज करना है। दोनों के नाम हमें पता होने चाहिए, तो कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। चलिए देखते हैं आपका सॉल्यूशन। अगर मेरी जगह आप होते तो आप इसे कैसे करते, आप यहाँ से शुरू करते इसको लेफ्ट साइड से, और आप करते इसको पहले प्लस, फिर आप करते इसको, आप कहते कि अब डिवाइड आया हुआ है तो अब हम डिवाइड कर देते हैं, और फिर आप कर देते इसको मल्टीप्लाई करके आप 12 आंसर ले आते। बट इज टोटली रॉन्ग मेथड, ठीक है, रॉन्ग मेथड है, इसको कभी भी अप्लाई मत करना। हमेशा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलना, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड फिर सब्ट्रैक्शन। उससे पहले भी अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट यूज करना और ऑफ का यूज करना। क्लियर। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर होगा। अब आप कहोगे मैम आपने हमें ब्रैकेट्स का इस्तेमाल तो करके ही नहीं दिखाया, या आपने सीधे वाला क्वेश्चन कर दिया, अब हमें क्या पता ब्रैकेट आएंगे तो हमें क्या करना है। तो चलिए आपकी प्रॉब्लम को समझते हुए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, और उसमें हम ब्रैकेट का भी यूज करेंगे और ब्रैकेट आपको ओपन करके भी दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और एक और क्वेश्चन हम लिखेंगे ब्रैकेट के साथ। रेडी बच्चों।
चलिए शुरू करते हैं ब्रैकेट से। हमें यहाँ पर ब्रैकेट भी मिला है, तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट को कैसे सोल्व करेंगे, जो ब्रैकेट में नंबर्स लिखे गए हैं हम उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, यानी हमें यहाँ से शुरू नहीं करना है, बिल्कुल गलती मत करना। सबसे पहले ये देखना ब्रैकेट है, हाँ है, तो इस ब्रैकेट को सोल्व कर दो, यानी इसके अंदर जो लिखा है ना वही कर दो, प्लस है माइनस है डिवाइड है जो कुछ भी है, उसमें फिर कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ ब्रैकेट के नंबर को हमने सोल्व करना है। ब्रैकेट में डिवाइड था तो हमने डिवाइड करके यहाँ 4 लिख दिया। बाकी जो नंबर्स हैं उनको एज इट इज लिखो। स्टेप नंबर 2 लिखो, इसको सबको एक एक स्टेप में एक ही पॉइंट क्लियर करना है। ठीक है, ये देखो ये हो गया। ब्रैकेट हमें यहाँ भी मिल सकता है, बीच में भी मिल सकता है, स्टार्टिंग में भी मिल सकता है, जहां भी मिले वहीं से सोल्व करके लिखो इसको। ब्रैकेट हमारा हो गया। सेकंड नंबर पे हमारा क्या आता है, ऑफ। अब हम ऑफ वाले नंबर को कैलकुलेट करेंगे। ऑफ का एक्चुअल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। तो जहां ऑफ होता है वहां पे हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई ही करना है, लेकिन ऑफ को सिर्फ 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28। अब बचे हुए नंबर साइन के साथ हम नीचे अप्लाई कर देंगे, हो गया। अब देखो, अब करना है, अब डिवाइड तो है नहीं क्योंकि ये डिवाइड पहले ही हो चुका है और वो भी ब्रैकेट के अंदर था, तो ऑब्वियसली पहले सबसे पहले हुआ है क्योंकि ये ब्रैकेट को शो कर रहा था। तो अब इन तीनों में से क्या होगा, इन तीनों में से चूज करते हैं मल्टीप्लाई। अब इनमें से हम मल्टीप्लाई करेंगे 28 को 4 से, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसका। 2 3 4 2 जा 8 एंड 3 112। ठीक है, अब करते हैं प्लस, तो स्टेप को बढ़ाएंगे आगे और प्लस करेंगे, इसका प्लस करके आ जाएगा 114। ठीक है, फिर माइनस करेंगे लास्ट में, माइनस लास्ट में क्योंकि लास्ट में सब्ट्रैक्शन लिखा है, इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर आएगा 110। ठीक है, आप भी निकाल के देखिए क्या आपका आंसर ये आएगा। और हाँ, अपने अपने बुक में से एक क्वेश्चन मुझे सोल्व करके उसका आंसर जरूर भेजिए। अब मैं इस पे एक छोटा सा टॉपिक और ले लेती हूँ ब्रैकेट का, क्योंकि ब्रैकेट भी 4 से 5 तरह के होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अब मूव करती हूँ ब्रैकेट की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो आ गए हम अपने ब्रैकेट पे। तो ब्रैकेट भी 4 तरह के होते हैं। पहला हमारा होता है बार ब्रैकेट। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है, बार ब्रैकेट। दूसरा है राउंड ब्रैकेट। तीसरा कर्ली ब्रैकेट और चौथा है स्क्वायर ब्रैकेट। अब इन्हें कैसे लिखते हैं वो और देख लेते हैं। बार ब्रैकेट होता है, बार का साइन लगता है यानी कि ऐसे स्ट्रेट साइन लगता है। राउंड ब्रैकेट जो होता है वो ऐसे लगता है, ऐसे मोस्टली ये यूज होता है। कर्ली ब्रैकेट देखिए धनुष के आकार का होता है, ऐसे ऐसे बनता है। और लास्ट में होता है स्क्वायर ब्रैकेट, जिसे हम ऐसे लगाते हैं। ठीक है, तो ये 4 ब्रैकेट आ सकते हैं। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में चारों ही ब्रैकेट आ गए या एनी 3 ब्रैकेट आ गए, तो उनको सीक्वेंस से हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले इस ब्रैकेट के नंबर को, फिर इस ब्रैकेट के नंबर को, फिर इस ब्रैकेट के नंबर को और फिर इस ब्रैकेट के नंबर को। ठीक है, तो ये 4 तरह के ब्रैकेट्स मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ओके नेहा, आर यू अंडरस्टैंड, टेल मी यस और नो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे स्टूडेंट्स।